सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और भोपाल पुलिस से सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया। भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह पर केस दर्ज कर लिया। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर भी एफआईआर दर्ज। पति समर्थ को भी आरोपी बनाया। डीएसपी निशा कुशवाहा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। सोमवार रात समर्थ को लेकर गिरिबाला के घर पहुंची थी एसआईटी। मौके पर किया गया सीन रिक्रिएट। कुछ कागजात भी जब्त किए गए। दरअसल लगभग 1.5 घंटे तक समर्थ के साथ घर में मौजूद रही कटारा हिल्स पुलिस की टीम। टेरेस से लेकर ड्राइंग रूम तक साक्ष्य तलाशे गए थे। 12 मई की रात क्या हुआ था, घटना का पता लगाने का प्रयास जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक इस पूरे मामले में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, उन तथ्यों को लेकर सीबीआई के द्वारा भी अब केस टेक ओवर किए जाने के बाद उन सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। दरअसल टेरेस से लेकर के ड्राइंग रूम, ट्विशा शर्मा केस में सभी तथ्य खंगाले जाएंगे और भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ट्विशा सुसाइड केस के 12 दिन बाद इस पूरे मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। दरअसल राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी इस मामले को लेकर और अब सीबीआई ने एसआईटी से केस टेक ओवर कर लिया है और इस मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जो समर्थ सिंह की मां, जो मुख्य आरोपी है ट्विशा सुसाइड केस का, समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ पहली एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही, यानी कि अगले दिन सुबह से ही सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करके अपनी जांच शुरू कर देगी। इससे पहले आज रात एसआईटी की टीम समर्थ सिंह को लेकर एक बार फिर उसके घर पहुंची, गिरिबाला के घर, वो सबूत जुटाने की आखिर 12 मई की उस रात को क्या हुआ था। सीन रिक्रिएट किया गया। लगभग 1 घंटे एसआईटी की टीम वहां मौजूद रही। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, आखिरकार सीबीआई ने अब मामले की जांच शुरू कर ही दी। बिल्कुल, देखिए, और लगातार आशीष इस बात को लेकर मांग जो है वो उठ रही थी कि ये केस जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो डील किया जाना चाहिए था। और जो भोपाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसको लेकर लगातार जो ट्विशा का परिवार है वो कई तरीके के सवाल उठा रहा था। इसके बाद एसआईटी बनाई गई। एसआईटी बनाने के बाद ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया और अब इसमें सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। कल हालांकि एसआईटी की टीम जो है वो समर्थ सिंह के घर पहुंची थी और उसी जगह पर पहुंची जहां पर पूरी घटना हुई थी। वहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया। 1-1.5 घंटे पुलिस के साथ समर्थ वहां पर मौजूद रहा और वहां पर भी पुलिस ने समझ से तमाम तरीके की जो पूछताछ है वो करने का काम किया। फिर उसके बाद देर रात तक सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है और अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल, तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। और आप देखना होगा कि सीबीआई के पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, सीबीआई की जो जांच होती है, उसमें क्या कुछ तथ्य जो है वो निकलकर सामने आते हैं। और इस सब के बीच सबको ट्विशा के सेकंड पीएम की जो रिपोर्ट आनी है उसका भी इंतजार है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है उस पर भी सबकी निगाहें होने वाली हैं, क्योंकि वो भी इस पूरे केस के लिहाज से बेहद जरूरी जो है वो हो जाता है। तो एक तरफ समझ से पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ मेडिकल टेस्ट जो हुए हैं, सेकंड पीएम जो हुआ है उसकी रिपोर्ट का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। और लेकिन वासु, एक बात और ये जानने का विषय रहेगा कि अभी तो 7 दिन की रिमांड है, तो क्या इस बीच ही सीबीआई समर्थ को अपनी हिरासत में ले सकती है या वहीं जाकर के पूछताछ होगी? ये कैसे होगा? देखिए, 7 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस के पास है और सीबीआई भी एक जांच एजेंसी है और वो भी अब इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो संभावना ये माना जा रहा है या तो हिरासत में अगर लीगली नहीं भी सीबीआई अगर ले पाती है, वैसे ये कानूनी मामला है, इसमें तमाम दांव-पेच हो सकते हैं, और अगर नहीं भी ले पाती तो भी सीबीआई को जो पूछताछ करनी है वो पुलिस के माध्यम से करवा सकती है। पुलिस और जो एसआईटी पूछताछ कर रही है, जिसके पास रिमांड है, उनके माध्यम से जो पुलिस के जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करा सकती है। तो कोई बहुत ज्यादा आप नजर बनाए रखिएगा वासु, डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।